हरे कृष्णा। हर गुड्डू की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरी हरी बोल सीरीज में एक बहुत ही सुंदर कथा। एक नर्तकी के दोहे से गुरु की अज्ञान रूपी आंखें खुल गईं। कथा का शीर्षक है। तो कथा प्रारंभ करने से पहले हम दोहे से कथा प्रारंभ करेंगे। घड़ी गई थोड़ी रही यामे पल पल जाए, एक पल के कारणे यूं ना कलंक लगाए। अब हम जानेंगे कि इस दोहे को हम इस कहानी में कैसे समझेंगे। एक राजा को राज करते करते काफ़ी समय बीत गया था। उसके बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और अपने मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। वह अपने गुरुदेव को भी बुलाया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राजा की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर वे उसे भी पुरस्कृत कर सकें। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा मेरा तबले वाला ऊग रहा है। सुबह सुबह का जो समय होता है ना, उस समय सभी को नींद आने लग जाती है 3-4 बजे के वक्त। तो तबले वाले को भी नींद आ गई और तबले वाले को सावधान करना जरूरी था, वरना राजा का क्या भरोसा, दंड दे दे। तो उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। घड़ी गई थोड़ी रही यामे पल पल जाए, एक पल के कारणे यूं ना कलंक लगाए। अब इस दोहे को अलग अलग लोगों ने, अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अपने अनुरूप इसका अर्थ समझ लिया। तबले वाला सतर्क हो गया होकर तबला बजाने लगा। जब यह दोहा गुरुजी ने सुना तो गुरुजी ने सारी मोहरें उस नर्तकी को अर्पण कर दी। दोहा सुनते ही गुरुजी राजकुमारी ने भी अपना नौलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। दोहा सुनते ही राजा के युवराज ने भी अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा बहुत ही अचंभित होकर सोचने लगा, रात भर से नृत्य चल रहा है, पर यह क्या? अचानक एक दोहे से सब अपनी अपनी मूल्य वस्तुएं उतार कर खुश होकर नर्तकी को समर्पित करते जा रहे हैं। राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी को बुलाकर, एक दोहे द्वारा सामान्य नर्तकी होकर तुमने सबको लूट लिया। यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु को के नेत्रों से आंसू आ गए और गुरु कहने लगे, राजन, घड़ी गई थोड़ी रही यामे पल पल जाए, एक पल के कारणे यूं ना कलंक लगाए। दोहे से कह रही है कि मैं उम्र भर जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने चला आया। भाई मैं तो चला, कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरा विवाह नहीं कर रहे हैं। तो आज रात मैं आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने जा रही थी, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुम्मति दी। घड़ी गई थोड़ी रही यामे पल पल जाए, एक पल के कारणे यूं ना कलंक लगाए। अर्थात हो सकता है तेरा विवाह कल तो हो ही जाएगा, आपने पिता को क्यों कलंकित कर रही है? युवराज ने कहा, महाराज, आप वृद्ध हो चले हैं, मुझे भी राज नहीं दे रहे हैं। मैं आज रात को ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपको मारने वाला था, लेकिन इस दोहे ने मुझे समझा दिया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ समय बाद मुझे राज्य मिलना ही है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक मैं अपने सिर पर लेता हूँ? थोड़ा धैर्य रखूँ। जब ये बातें राजा ने सुनी तो राजा को बहुत ही आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों ना मैं अभी युवराज का तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का तिलक किया और अपनी पुत्री को कहा, हे पुत्री, दरबार में एक से एक युवराज आए हुए हैं,
तुम अपनी इच्छा से किसी भी युवराज के गले में, राजकुमार के गले में वरमाला डालकर उसे अपना पति, किसी भी युवराज के गले में वरमाला डालकर उसे अपने पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और सब त्याग कर राजा जंगल में चला गया, गुरु की शरण में। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी को भी वैराग्य आ गया। उसने भी उस समय निर्णय लिया कि मैं आज से अपना नृत्य बंद कर, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में आती हूँ, क्षमा मांगती हूँ मेरे अपने सभी किए गए पापों को। आज से मैं सिर्फ और सिर्फ तेरा नाम ही सिमरन करूँगी। तो कितना सुंदर दोहा है ये। घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पल के कारणे यूं ना कलंक लगाए। जय श्री कृष्णा। तो अगर आप सभी को ये कथा सुंदर लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आप सभी के जीवन में मंगल हो।